वशमा की दो बहुएं थीं, एक गरीब थी और एक अमीर। अमीर बहू का नाम बुशरा था और गरीब बहू का नाम माहा था। वो सारे घर के काम माहा से करवाती थी और अमीर बहू को अपने पास बिठाकर आराम करवाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं कि माहा से एक दिन कांच का गिलास टूट जाता है। जब उसकी सास आकर ये देखती है तो बहुत गुस्सा होकर उससे कहती है, नालायक गरीब बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने कांच का गिलास तोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम अपने घर में भी ऐसे कांच के गिलास तोड़ती होगी, अरे तुम्हारे घर तो ऐसे कांच के गिलास होते ही नहीं होंगे, तुमने तो देखे ही नहीं होंगे। तुम इतने गरीब जो हो, अगर तुम तोड़ती भी ना तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुम अपने ससुराल में हो और तुमने मेरे घर की चीज तोड़ी, इसलिए मैं गरीब बहू नहीं लाना चाहती थी। फिर अमीर बहू की चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी जी इधर आए। वशमा अपनी गरीब बहू को लेकर उसके कमरे में जाती है तो वो अपने कमरे का काम कर रही होती है जो उससे नहीं हो रहा होता। फिर वशमा कहती है, बहू, अगर तुमसे काम नहीं होते तो तुम काम क्यों करती हो? ये है ना हमारे घर की नौकरानी, ये काम करेगी। आज के बाद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि एक दिन वशमा की बेटी का रिश्ता आ जाता है। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बिजनेसमैन होता है। उससे उसकी शादी तय हो जाती है और शादी की सारी तैयारियां गरीब बहू ने ही की थी। और अमीर बहू चूँकि सोती रहती थी, आप सबको तो पता है कि वो कितनी ज़्यादा लेज़ी है और वो हमेशा की तरह खाना पीना नहाना और सोना, उसको इतना भी नहीं पता होता था कि वो सो भी रही है। उठती थी, खाती थी और सो जाती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास ने सारा क्रेडिट अमीर बहू को ही दिया और गरीब बहू देखती रह गई। इसी तरह शादी का दिन भी आ जाता है और वशमा की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। और उसकी सास उससे पहले दिन ही बहुत से काम करवाती है और वशमा की बेटी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो ये देखकर अगले दिन अपनी माँ को कॉल करती है, माँ, मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। आज से पहले मैंने कभी इतना ज्यादा काम नहीं किया। बाय द वे, मम्मा प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाए। मेरी सास मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती है। बेटा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, वो तुम्हारा ससुराल है। अब तुम उस घर की बहू हो, वहाँ पे अपना रोब जमाओ। वैसे माँ, तुम महा भाभी को तो कोई रोब जमाने नहीं देती, सारा रोब तो तुम अपना रखती हो। ये तो मुझे बताओ तुम। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो इस घर की बहू है। माँ, लेकिन आपने गरीब बहू को कभी अपनी बहू समझा ही नहीं। मैं आपको पहले से बता दूं, अमीर बहू सारा दिन आराम करती रहती है और गरीब बहू बेचारी महा भाभी पूरे घर के काम करती है और आपको ये नजर नहीं आता। माँ जो दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करता है, उसकी बेटी भी कभी खुश नहीं रह पाती। ये बात सुनकर वशमा चुप हो जाती है और अगले दिन अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू, मैंने जो भी तेरे साथ किया मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुम दोनों को बराबर रखूंगी। फिर वशमा अपनी दोनों बहुओं को खुशी खुशी सारा काम बराबरी से देती है और उसकी बड़ी बहू से तो काम भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अब उसके घर में बहुत बेहतरी आ चुकी थी।